हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 60 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 61 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 61 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। तभी कबीर ने एक नज़र सबको देखा, क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से उसे और उसकी प्यारी वाइफ घूर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई 8वां अजूबा देख लिया हो। कबीर को खुद नहीं पता था कि वो जब भी श्रेया के साथ होता था तो उसे अलग ही इंसान बन जाता था। उसके आसपास का डरावना ऑरा कहीं गायब सा हो जाता था। उसके चेहरे के भाव भी नर्म पड़ जाते थे और ये सब उसके लिए कोई अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से कबीर कपूर एक इनोवर्ट इंसान है, जिससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं और ना ही उसे किसी का छूना पसंद है, ख़ास करके किसी लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं। और जब वो इस तरह कबीर को श्रेया के साथ बिहेव करते हुए देख रहे थे, उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था। पर कबीर को इससे कोई लेना देना नहीं था कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। बस उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि वो लोग उसे और श्रेया को घूर घूर के देख रहे हैं। कबीर ने घूर के उन सबको देखा, जो सबको अपने ऊपर किसी की जलती निगाहों का एहसास हुआ। तो वो लोग ने कबीर को देखा और कबीर को खुद को इतना घूरता देखकर सब लोग इधर उधर देखने लगे, जैसे उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। वहीं जब श्रेया ने देखा कि कबीर कहीं और देख रहा है, तो उसने भी उस तरफ देखा जहां कबीर देख रहा था। और वहां पर रिया, वीर और समर को देखकर उसे एहसास हुआ कि उस रूम में वो और कबीर अकेले नहीं हैं। वो कबीर को वहां देखकर इतनी खुश हो गई कि वो सब कुछ बारे में भूल ही गई थी। और श्रेया को तभी एहसास हुआ कि वो इस समय कबीर की गोद में है, और ये याद आते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए और जल्दी से कबीर की गोद से उठने लगी, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो कैसे इस तरह सबके सामने कबीर की गोद में बैठ गई। पता नहीं वो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। पर कबीर की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। ये देख के उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कबीर की गोद से उठने की उन सब की कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कबीर की तरफ देखा, पर कबीर के फेस को देखकर उसकी बची हुई हिम्मत भी जवाब दे गई। फिर उसने जल्दी से अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया, क्योंकि उसे अभी इससे अच्छी जगह नहीं मिल रही थी छुपाने के लिए। श्रेया का रिएक्शन देखकर कबीर समझ गया था कि श्रेया को सबके सामने उसकी गोद में बैठकर अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसलिए उसने श्रेया को अपनी गोद से उठाकर अपने साइड में बिठा दिया। ये देखकर श्रेया ने एक राहत की सांस ली, पर उसकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी नज़र उठा के उन सब की ओर देख सके। सम्मा ने देखा रूम का माहौल थोड़ा अजीब हो गया है, तो सबको नॉर्मल करने के लिए हंसते बोला, क्या तुम लोग को यही खड़े रहने का इरादा है? चलो हम सब बैठ के बात करते हैं। ये बोलकर कबीर के बाजू में जाके बैठ गया। रिया और वीर भी समर के साथ बैठ गए, क्योंकि उन्हें भी अभी यही ठीक लगा। तभी श्रेया की नज़र रिया की तरफ देखा तभी श्रेया ने एक नज़र रिया की तरफ देखा, पर रिया ने अपनी नज़रें फेर ली। ये देखकर श्रेया का मुंह तो फिर उतर गया, क्योंकि वो समझ गई थी कि रिया उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। रिया को सच में इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी कि उससे श्रेया रिया को सच में इस बार बहुत ठेस पहुंची थी कि उसकी श्रेया से बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा था, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। पर श्रेया ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। वो हमेशा कैसे न कैसे करके बात को टाल ही देती थी। और जब आज उसे इस तरह पता चल रहा है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड कबीर कपूर है, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी भोली भाली दोस्त का बॉयफ्रेंड इतना खतरनाक इंसान है। जिस इंसान से उसने आज तक बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई, वही इंसान उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है। फिर रिया कुछ का बहाना बनाकर वहाँ से उठकर वहाँ से चली गई। ये देखकर श्रेया ने एक नज़र कबीर को देखा, पर कबीर ने उसे कुछ नहीं कहा। ये देखकर श्रेया भी उठ के वहाँ से रिया के पीछे पीछे चली गई। बाहर पहुँचकर श्रेया ने रिया का हाथ पकड़ के उसे रोक लिया, पर यह देखकर रिया अपना हाथ छुड़ाते हुए बेरुखी से बोली, अब क्यों आए हो मेरे पीछे? मैं यही पागल थी जो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी और तुमसे हर बार
हर बात शेयर करती थी, पर तुमने तो मुझे कभी अपना बेस्ट फ्रेंड माना ही नहीं। बेस्ट फ्रेंड तो छोड़ो, मुझे तो लगता है तुमने मुझे अपना फ्रेंड भी कभी नहीं माना। रिया की ऐसी बातें सुनकर श्रेया की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसे रिया की बात बहुत बुरी लगी। एक रिया ही तो थी पूरे कॉलेज में जिससे वो बात करती थी और उसे दिल से अपना फ्रेंड मानती थी, पर वो कबीर के बारे में किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि कबीर ने उसे ये बताने से मना किया था, और कुछ भी हो जाए कबीर की बात को वो टाल नहीं सकती थी। फिर वो रिया से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना है। रिया बोली, अगर ऐसा है तो मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं। ये सुनकर श्रेया ने अपना सिर झुका लिया, बोली, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर हब्बी ने मुझे किसी को उनके बारे में बताने से मना किया था। ये सुनकर रिया का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कबीर कितना खतरनाक है, और उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी बात को टाले। पर श्रेया से अभी भी गुस्सा थी, लेकिन फिर वो श्रेया से बोली, क्या हो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्योंकि उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर श्रेया का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उन दोनों का कोई मेल ही नहीं था। कहाँ यह उसकी भोली सी, मासूम सी, प्यारी सी दोस्त जिसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, वो तो इतनी भोली थी कि उसे ये भी नहीं पता कि लड़के और लड़कियों के बीच रिश्ता कैसा होता है। और कहाँ कबीर का वो इतना डरावना, जिससे नज़र मिलाने से लोग डरते थे। ये तो ऐसा हुआ जैसे शेर के सामने कोई चुहिया। शेर ने एक नज़र रिया को देखा और धीरे से बोली, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं, मेरे हस्बैंड हैं। क्योंकि वो अब और रिया से कोई सच छुपाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बाद में जब रिया को सच पता चले कि कबीर उसका हस्बैंड है ना कि बॉयफ्रेंड, फिर पता नहीं फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए उसने रिया को सब सच बता दिया कि कबीर उसका हस्बैंड है ना कि बॉयफ्रेंड। और वैसे भी उसे ये पता चल गया था कि रिया का बड़ा भाई कबीर का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए उसे रिया को सच बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। पर ये सुनकर तो रिया की हैरानी को कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि कबीर श्रेया का बॉयफ्रेंड है। क्योंकि वो अभी तक यही एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि कबीर श्रेया का बॉयफ्रेंड है। उससे पहले ही श्रेया ने एक और बम उसके ऊपर फोड़ दिया, कबीर उसका हस्बैंड है ना कि बॉयफ्रेंड। रिया के मुंह से हैरानी से सब इतना ही निकला, क्या? क्योंकि जब उसने श्रेया के हब्बी वर्ड को सुना था तो उसे ऐसा लगा था कि श्रेया का कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि श्रेया की कोई उम्र नहीं थी शादी करने के लिए, इसलिए उसका ये सोचना लाजमी था। और अब उसे पता चल रहा है कि कबीर उसका हस्बैंड है, तो रिया को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। पर रिया का रिएक्शन देखकर श्रेया को समझ नहीं आया कि रिया ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। कबीर उसका हस्बैंड है, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है। पर हमारी भोली श्रेया को ये नहीं पता था ना कि कबीर कितना ख़तरनाक है और उसे लड़कियों से कितनी नफ़रत है। वो पहली लड़की है जो कबीर के इतने करीब आ पाई है, इसलिए रिया इतना हैरान होना लाजमी था। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 63 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 63 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।